लेजर हेयर रिडक्शन एक सेफ और इफेक्टिव तरीका है लॉन्ग टर्म में अपने अनवांटेड बालों से निजात पाने का। पर अगर आप इन 5 बातों को मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आप अपने समय और पैसे दोनों ही बर्बाद कर दें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा यादव, एमडी एंड डीएनबी इन डर्मेटोलॉजी। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में, स्पेशली वो बातें जो यूजुअली मिस हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन काम कैसे करता है। लेजर हेयर रिडक्शन सिलेक्टिव फोटोथर्मोलिसिस के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो लेजर की किरणें हैं वो आपके हेयर रूट में प्रेजेंट मिलानिन नाम के पिगमेंट को टारगेट करती हैं और उसको डैमेज कर देती हैं। रिजल्ट क्या होता है? काला और मोटा बाल फाइन हेयर में यानी बेबी हेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को लेजर हेयर रिडक्शन बोलते हैं, रिमूवल नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो है कि हाउ मेनी सेशंस ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन आर नीडेड। ऑन एन एवरेज बॉडी हेयर के लिए 6 से 8 सेशंस की नीड होती है। फेशियल हेयर के रिमूवल के लिए ज्यादा नंबर ऑफ सेशंस लगते हैं, स्पेशली अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर पीसीओडी है। मेल्स को फीमेल्स के कंपैरिजन में 1 या 2 सेशंस की नीड एक्स्ट्रा होती है, क्योंकि उनके बाल ज्यादा थिक, ज्यादा कोर्स होते हैं और साथ साथ हेयर डेंसिटी भी ज्यादा होती है। इसके बाद में यूजली इन नंबर ऑफ सेशंस के बाद में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है जिसमें हमारे बहुत ही फाइन हेयर बॉडी पे रहते हैं। बट मेंटेनेंस सेशंस आर रिक्वायर्ड ताकि हमें लॉन्ग टर्म में जो लेजर हेयर रिडक्शन से रिजल्ट मिला है उसे हम मेंटेन कर सके और रीग्रोथ ऑफ हेयर को अवॉइड कर सके। ये मेंटेनेंस सेशंस यूजली 1 से 2 सेशन होते हैं पूरे साल भर में। Why do we need these multiple sessions of laser hair reduction? वो इसलिए क्योंकि जो लेजर हेयर रिडक्शन है वो सिर्फ ग्रोथ फेज वाले बालों को ही टारगेट कर सकता है। और अगर फेस और बॉडी पे देखें तो एक बार में करीबन सिर्फ 30% बाल ही ग्रोथ फेज में होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं बालों को टारगेट करके मिनिएचराइज किया जा सकता है। इसीलिए हमको मल्टीपल सेशंस ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन की नीड पड़ती है। तीसरी चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि विच बॉडी पार्ट रिस्पॉन्ड्स द बेस्ट। तो अगर साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली भी अगर देखें तो जो आपकी लेग्स हैं, अंडर आर्म्स या बिकिनी एरिया है, वो सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं लेजर हेयर रिडक्शन के प्रोसेस को। मॉडरेट रिस्पॉन्स आता है हमारी बैक और आर्म्स के हेयर को। लास्टली फेशियल हेयर। फेशियल हेयर इस लिस्ट में सबसे नीचे होते हैं। वाई शुड यू इवन ऑप्ट फॉर लेजर हेयर रिडक्शन लीविंग बिहाइंड दी कन्वेंशनल हेयर रिमूवल प्रैक्टिसेस? नंबर 1, ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है, यानी आपको बार बार वैक्सिंग, शेविंग, एपिलेशन या हेयर रिमूवल क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। साथ साथ कई सारे लोगों को वैक्सिंग के बाद भी बैक पे और शोल्डर वाले एरिया में फुंसियां या पेन वाले पस वाले दाने हो जाते हैं, तो लेजर हेयर रिडक्शन उनसे भी आपको बचाता है। तीसरा, इनग्रोन हेयर, क्योंकि लेजर हेयर रिडक्शन हेयर रूट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इनग्रोन हेयर की जो प्रॉब्लम है वो काफी ब्यूटिफुली इंप्रूव कर जाती है। चौथा, इट सेव्स टाइम। जो बार बार सलॉन्स पे या पार्लर्स में जाने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो वो भी हमारा बहुत सारा टाइम लेजर हेयर रिडक्शन कराने से बच जाता है। पांचवा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। यस, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। वन टाइम में हमें ऐसा लगता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पर अगर क्यूमुलेटिव ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स या ईयर्स देखें तो एज कंपेयर टू अदर लेजर हेयर रिमूवल प्रैक्टिसेस, लेजर हेयर रिडक्शन की कॉस्ट हमेशा कम ही निकल के आती है। हाउ टू चूज द राइट क्लिनिक फॉर लेजर हेयर रिडक्शन? सबसे पहली चीज जो ध्यान देनी है वो है कि इट शुड बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट लेड क्लिनिक। जो भी आपके लेजर हेयर रिडक्शन के सेशंस हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में होने चाहिए। सेकंड, प्रॉपर असेसमेंट। बहुत सारे लोग फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में प्लान करते हैं, पर कई बॉडी पार्ट्स पे उनके उतने थिक कोर्स हेयर नहीं होते, तो अगर ऐसी सिचुएशन में विदाउट प्रॉपर असेसमेंट उनको फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन एडवाइस कर दिया जाए तो हो सकता है कि उनको पैराडॉक्सिकल हेयर ग्रोथ हो जाए, यानी जहां पर बाल फाइन थे वहां पर लंबे लंबे काले बाल आने लगे। इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट जरूरी है। और इसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी, पीसीओएस के केसेस में भी
प्रॉपर असेसमेंट जरूरी होता है, ताकि उस असेसमेंट के बाद ही डर्मेटोलॉजिस्ट आपको नंबर ऑफ सेशंस गाइड कर सके, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंजेस एडवाइस कर सके। तीसरा है मशीन। हमेशा एक यूएस एफडीए अप्रूव टेक्नोलॉजी को ही चुने जो कि इंडियन स्किन टाइप और हेयर टाइप के लिए सेफ होती है। सो द रेड फ्लैग हियर इज कि अगर कोई आपको फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन के पैकेजेस सेल कर रहा है या बहुत एक्सटेंडेड नंबर ऑफ सेशन जैसे 10 सेशन 15 सेशंस के पैकेजेस को सेल कर रहा है, तो सावधान हो जाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। हु ऑल शुड बी केयरफुल अबाउट लेजर हेयर रिडक्शन, यानी कौन लोगों के लिए लेजर हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। पीपल विद हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओडी पीसीओएस, जब तक उनको हार्मोनल बैलेंस के लिए वो मेहनत नहीं करते तब तक लेजर हेयर रिडक्शन के उनको सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पीपल विद ग्रे हेयर, लेजर हेयर रिडक्शन ग्रे हेयर्स पे काम नहीं करता है, तो वहां पर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तीसरा, पीपल विद वेरी फाइन हेयर, बहुत फाइन हेयर पे भी लेजर हेयर रिडक्शन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लेजर टोनिंग या फोटोफेशियल आईपीएल्स की तरफ ऑप्ट कर सकते हैं। चौथा, लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर आप चाहते हैं कि लेजर हेयर रिडक्शन कराने के बाद में आपके 100% बाल गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में आप 100% डिसअपॉइंट जरूर हो जाएंगे। सो टू कंक्लूड, लेजर हेयर रिडक्शन तभी सक्सेसफुल होता है जब करेक्ट पेशेंट सिलेक्शन हो, करेक्ट टेक्निक हो, करेक्ट मशीन हो और आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हो। तो अगर आप लेजर हेयर रिडक्शन प्लान कर रहे हैं, देन ऑप्ट फॉर द राइट क्लिनिक, नॉट द चीपेस्ट पैकेज, बिकॉज हिंदी में कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, subscribe to my channel, share this with people who want to go for laser hair reduction, and please do not forget to press the bell icon to get regular notifications of such interesting videos. Thank you so much.